हेलो स्टूडेंट्स। अब कर रहे हैं जो टाइप 7 है। टाइप 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस पार्ट में हम टाइप 7 वाले क्वेश्चन से करेंगे। अब देखो इसमें क्या है कि जो टाइप 6 था उसमें आपको कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो सेकंड जा रही थी वो बिल्कुल सर्कमफेरेंस के एंड तक जा रही थी। अब इसमें क्या है कि एक सेकंड तो कंप्लीट जा रही लेकिन एक बीच में रुक गई, तो इसका मतलब उसको कंस्ट्रक्शन करके क्या करना पड़ेगा, आपको एंड तक पहुँचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यदि मेरे को यहाँ पे सेकंड थ्योरम लगानी है तो सेकंड थ्योरम लगाऊंगा तो सबसे पहले इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये लो, ये एक्सटेंड कर दिया। जैसे एक्सटेंड करूँगा तो आप एक बात बताओ, यदि ये आर है, यदि ओ सेंटर है और यदि ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा। ये लो, और इसको मैंने नाम दे दिया एफ, ये एफ नाम दे दिया। ठीक, अब देखो करना क्या है आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए, इंटरसेक्शन पॉइंट ए है। ठीक, अब ए से कहाँ पे जाऊँगा, यदि मेरे को इसके लिए लिखना है तो ए से कहाँ जाना पड़ेगा, सी पे, और ए से कहाँ जाना पड़ेगा, डी पे। तो ए सी, ए सी इंटू ए डी इक्वल्स टू, इसके लिए लिखूँगा तो क्या होगा, ए से कहाँ जाना पड़ेगा, बी पे, और ए से कहाँ जाना पड़ेगा आपको, एफ पे। तो ए बी इंटू ए एफ। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना है, ए सी 6 है, इंटू ए डी 10 नहीं है, कितना ए डी यहाँ से लेके यहाँ तक तो 16 इक्वल्स टू ए बी 4 इंटू ए एफ, 4 तो यही हो गया, और आर 2R प्लस 4। इसको अच्छी तरीके से ध्यान देना। यदि इसको 4 से कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4, तो 6 इंटू 4 24, तो 2R प्लस 4, ये गया। ठीक, अब यदि यहाँ पे इसको इधर लेके आऊँगा तो 24 माइनस 4 इक्वल्स टू 2R, तो कितना हो जाएगा, 20/2 इक्वल्स टू R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो सिंपल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना था थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले भी जो कोड वाले क्वेश्चन थे उनमें भी हमने थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना सीखा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इस ये क्वेश्चन भी वही है। ठीक, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि वहाँ पे ये आर आपको खुद को फाइंड करना था, ये नहीं दे रखा था। तो यहाँ पे ये आर था तो ये भी कितना था, आर। लेकिन कंसेप्ट तो यहाँ पे भी वही लगेगा, यदि ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, क्योंकि ये सेंटर से सर्कम्फेरेंस तक रेडियस और ये भी रेडियस। अब क्या लगा दो आप इसमें, सेकंड थ्योरम। तो ए से कहाँ चलोगे, बी से, और ए से कहाँ चलोगे आप, एफ पे। तो ए बी इंटू ए एफ इक्वल्स टू, ए से कहाँ जाओगे, सी पे, और ए से डी पे। तो ए सी इंटू ए डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 6, और ए एफ की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, ए सी 7, ए डी 7 प्लस एक्स है। तो ये 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 6 इंटू 12 इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स। तो इधर लेके आऊँगा तो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू एक्स, तो कितना हो गया, 5। तो एक्स की वैल्यू भी पूछा, आपसे पूछा क्या है कि डी सी इक्वल्स टू एक्स, ये फाइंड करो। तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही है, बस ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट है नहीं है, तो इसको नाम क्या दे देता हूँ, एफ। अभी एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि देखो सबसे पहले तो ये सेंटर है, उसके बाद ओ बी इक्वल्स टू बी ए, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल है। उसके बाद डी सी 5 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। तो आपको ओ ए की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से लेके ये लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो यदि इसको मैं एक्स मान लूँ तो ये भी क्या होगा, एक्स, और ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। क्यों, क्योंकि एक्स, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये पार्ट इसके इक्वल है। इसका मतलब आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, 2x। अब देखते हैं इसमें फाइंड करते हैं कि कैसे आएगा। तो ए से इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यदि मैं इसके लिए लिखूँगा तो ए से कहाँ जाना पड़ेगा, सी पे, और ए से कहाँ जाना पड़ेगा, डी पे। तो ए सी इंटू ए डी इक्वल्स टू, यहाँ से ए बी इंटू, देखो यहाँ पे आना पड़ेगा, और फिर यहाँ से ए एफ पे जाना पड़ेगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, 4, ए डी की वैल्यू 4 प्लस 5 9 इक्वल्स टू ए बी एक्स है, इंटू ए एफ कितना है,
एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, तो कितना हो गया 36 इक्वस टू 3x स्क्वायर, और इसके कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12 इक्वस टू एक्स स्क्वायर। तो जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी 12 इक्वस टू एक्स। वैसे प्लस माइनस आएगा लेकिन आपको लेना कौन से केवल x इक्वस टू √12। तो √12 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 × 3, इसका मतलब 2√3। ये तो x की वैल्यू आई, लेकिन x की वैल्यू जैसे x अज्यूम करते हो तो आप ये देखा करो कि x की वैल्यू पूछ रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं। तो यहाँ किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं OA का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे 2x, तो OA इक्वस टू 2x, और 2x की वैल्यू कितनी है 2√3। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है ये ऐसा डॉग। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट। थैंक यू।